हॅलो इंडिया. आतापर्यंत काव्य झालं, भारूड झालं आणि मध्ये हास्य रसातनं नंतर आपलं काट्यांचं मिस्टर काटे आणि मिसेस काटे यांचं हास्य रसाचं जे सार आहे आणि त्यांना त्याच्यापायी अवॉर्ड मिळालेला आहे आणि अनेक आसनं झाली. आज तुम्हाला विशेष म्हणजे नुसतं विशेष नाही तर अतिविशेष अशा व्यक्तिमत्वाचं त्यांच्या वागण्यातनं निघालेलं सार आणि त्यांच्या पेशातनं त्यांच्या डॉक्टरी पेशातनं आपल्याला मिळालेलं ज्ञान हे अद्वितीय आहे. म्हणजे प्रत्येकीला तुम्हाला ड्रग्स लागतात, गोळ्या लावतात, औषधं लागतात आणि या सगळ्या औषधांच्या गोळ्यांच्या साह्याने ॲलोपॅथी ही शेवटी ऑपरेशन करून सर्व गोष्टी आपली निरनिराळ्या अवयवांना नीट करत असते. परंतु कुठेही औषधांचा वापर न करता आणि कुठल्याही गोळ्या न देता परमेश्वराने जे हात दिले त्याची जी हुन्नर आहे त्याच्या भरोशावर मोठमोठे ऑपरेशन न करता पाठीचा कणा असो, पाय असो, अहो एवढंच काय डिफॉर्मिटी म्हणजे पाय जे मी स्वतः डोळ्यांनी पाहिलेलं आहे यांचं ती आपलं कौशल्य किंवा त्यांचं टेक्निक किंवा त्यांनी जे काही शिकून आलेले गुरुपरंपरेप्रमाणे त्यांचे जे डॉक्टर गुरु आहेत त्यांच्या तिथेच हे शिकलं गेलं आणि ते हुन्नर पाहून मी त्यावेळेला चकित झाले होते. पार्कामध्ये एका लहान मुलाला त्यांनी आमच्या समोर आडवं केलं आणि त्याचा नुसता पाय 3दा 4दा 5दा असा हलवून ते दोन्ही पाय त्यांचे एकसारखे करून त्या मुलाचं जन्माचं कल्याण झालं आणि त्याला त्यांनी त्यावेळेला एकही पैसा घेतला नव्हता. हा अद्वितीय व्यक्तिमत्वाचा प्रकाश आणि त्यांची हुन्नर माणसाला नुसती चकित नाही तर इतकं समाजाला देणं आहे त्यांचं मोठं की इथेच ते पुण्याच्या वास्तव्यातच नव्हे, मुंबईच्या वास्तव्यात नव्हे, बडोद्याच्या वास्तव्यात नव्हे तर आज त्यांची जी प्रॅक्टिस आहे ती जगातनं कुठल्याही कोणातनं. आणि मगाशी बोलताना ते म्हणाले मैं जंगल में रहूंगा तो भी लोग मेरे पास आएंगे, मेरे को ढूंढ के आएंगे. असं समाजाला उपयोगी असलेलं हे महान चरित्र त्यांच्या प्रत्येक कृतीत प्रत्येक वागण्यात त्यांची ही महत्ता. आता थोड्या वेळेपूर्वी डिस्कशन झालं, त्यांनी त्या मुलाला अतिशय त्या श्रीमंत माणसाच्या मुलाला त्यांनी केळाच्या सालीचं जे औषध करून दिलं केळ खात नाही म्हणून, त्याचे पहिले तर त्यांनी मजाकमध्ये पैसे घेतले आणि ते सगळे परत केले त्यांना, कारण त्यांना आपल्या हुन्नरचाच पैसा पाहिजे, आपल्या कौशल्याचा, आपल्याला शिकलेल्या डिग्रीचा. हे रसायन फार वेगळं आहे हो आम्हाला. म्हणूनच असे हिरे, असे यांना समाजाला अलंकृत केलेले हिरे समाजाला अस्तित्व नुसतं नाही तर त्यांच्या प्रत्येक वागण्यात आणि चरित्रात जिथे समाज कल्याण दिसतं हे खरे दीपस्तंभ आपल्या समाजाचे आहेत, हिंदुस्थानची शान आहे आणि जगात चमकणारी व्यक्ती आहे. तेव्हा मी पहिल्यांदा त्यांची ओळख करून देते की आपण मिस्टर खेमत हे फार जगावेगळं नाव वाटलं मला, पण ते पारशी नाव आहे आणि त्याचा अर्थ आता विचारला असताना त्यांनी सांगितलं की फुलाची हिरवळ. असे सौम्य कोमल फेमस हे जे फुलाची व्हरायटी आणि असं कोमल स्वभाव हे त्यांना खरंच शोभून दिसतं. तेव्हा मी यांची ओळख करते आणि ते त्यांच्या डिग्र्या, त्यांचं कौशल्य मी त्यांनाच त्यांच्या भाषेत सांगायला सांगते. मराठीत सांगा, हिंदीत सांगा किंवा इंग्लिशमध्ये सांगा, समाजाला ते उपयोगीच होणार आहे. दोघांचं मिस्टर मी सांगितलं तरी चालेल. केमस डॉक्टर वाडिया. हेलो, नमस्ते. मेरा नाम केमस दारा वाडिया है. मेरा एक्चुअली कायरोप्रैक्टिस का काम है. हम लोग दुनिया में ड्रगलेस लोगों को बनाने चाहते हैं कि विदाउट ड्रग कैसे जीना है.
कोई भी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है, बॉडी इतना हेल्दी रखना है। आज कोई भी समझो किसी को पेन रहता है, नी पेन रहता है, कुछ भी पेन रहता है, तो आप लोग क्या करेंगे? मेडिकल पे जाएंगे, गोली लेंगे, या तो डॉक्टर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाएंगे, वो पेन किलर लिख देगा। पेन किलर काम क्या करता है कि जो दर्द है, दर्द को बंद नहीं होता है, पर दर्द के जो सेल्स अपने दिमाग में जाते हैं वो सेल्स को डेड कर देते हैं। अभी सेल डेड हो गए तो आपको लगेगा भाई पेन बंद होगा, एक्चुअली पेन बंद नहीं हुआ, उसमें फिर आप चलते फिरते रहेंगे, वो ज्यादा तकलीफ करेगा, ज्यादा दर्द करेगा, साइड इफेक्ट आते हैं। हाँ, और वो फिर समझो वो टाइम पे तो कम पावर का गोली दिया है तो 100 सेल्स डेड कर देंगे। उसके बाद पेन चालू रहेगा, आप चलते फिरते रहिए, ज्यादा दर्द बढ़ेगा, ज्यादा दर्द बढ़ा तो और फिर डॉक्टर पास अभी ये गोली काम नहीं कर रही है, तो ज्यादा पावर की लेगी। એટલે ये चक्रव्यूह में आप फंसते जाएंगे, गोली पावर बढ़ाता है, स्टेरॉइड पे चले जाएंगे, और ये गोली की इफेक्ट क्या रहेगी? ग्लैंड्स खराब होंगे, ऑर्गन खराब होंगे, किडनी खराब होगी, लीवर खराब होगा, ये सब साइड इफेक्ट उसमें बढ़ता ही नहीं बढ़ता जाता है। એટલે ऑलवेज पेन, अपने बॉडी की रचना क्या है कि पेन क्यों हो रहा है, पेन कैसे हुआ, उसको चेक करो। पेन को दबाने की कोशिश मत करो। पेन को दबाने से क्या होगा? टेम्पररी रिलीफ होगा और अपना बॉडी खराब हो जाएगा, और दवा के चक्रव्यूह में फंस के पूरा शरीर आप खराब कर देंगे साइड इफेक्ट से। એટલે ऑलवेज पेन आता है तो वो क्यों आया है, वो इंडिकेटर है अपने बॉडी का। अभी पेन नी में आया है तो 2 कारण रहते हैं मेन, कि कोई गिर गया है दादर से, स्टेयरकेस से, तो नी का अलाइनमेंट समझो कि बिगड़ गया, तो अलाइनमेंट उसको सीधा करना है। उसमें गोली खा के कभी भी अलाइनमेंट नहीं होने वाला है। अभी समझो कि किसी को लोअर बैक में पेन है, उसकी वजह से साइटिका हो गया, साइटिका से ब्लड एंड सेल्स अपने नी में नहीं पहुंचे हैं, तो वो लाइन चालू करना है। नी को दबाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि समझो किसी का स्लिप डिस्क हुआ है, डिस्क बाहर आ गई, समझो कि स्लिप डिस्क मतलब 2 वर्टिब्रा रहते हैं, 2 मनके रहते हैं, मनके दबते हैं, जैसे अपने घर में सैंडविच बनाते हैं, सैंडविच को ज्यादा प्रेस किया तो मटेरियल कैसे बाहर आता है, इसीलिए समझो कि कोई झड़क लग गया, कि एक्सीडेंट हुआ, कि कुछ भी हुआ, तो 2 मनके रहते हैं वर्टिब्रा, वो दब जाते हैं। दबने से डिस्क बाहर आ गई, डिस्क बाहर आ गई तो उसके बाजू में साइटिकल नस रहती है, वो प्रेस हो गई, तो सर्कुलेशन कम होते 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 नी में सर्कुलेशन नहीं मिला, तो नी का कार्टिलेज ड्राई हो गया। कार्टिलेज ड्राई होने की वजह से पेन है, तो ये ऑपरेशन कर देते हैं, नी का कार्टिलेज का ही ऑपरेशन कर देते हैं, या तो गोलियां खा खा के लोग मरते हैं। इसकी जगह हम लोग विदाउट नी को टच किए बिगर पीछे से लाइन चालू करके उनका नी अच्छा कर देते हैं। तो ये हमारी टेक्निक रहती है कायरोप्रैक्टिस की, तो उसको मैनिपुलेट करके हम जो गादी बाहर आया उसको अंदर कर देते हैं। सिंपल लॉजिक है, वो अंदर हो गया, ये लाइन चालू हो गई, आपका नी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसी रीत से हर एक समझो कि अभी हर एक एरिया में आप देखेंगे तो जॉइंट रिप्लेसमेंट के सेंटर ही खुल गए हैं। हमें वहां लेके आओ। अभी जॉइंट रिप्लेसमेंट में भी क्या करते हैं लोग, मिसेस बोलती है हस्बैंड को, आप कंपनी में है, मेडिक्लेम है, अभी करा लो, बाद में रिटायर होंगे तो मेडिक्लेम है इसलिए जॉइंट रिप्लेसमेंट। पर मेडिक्लेम है, अपना शरीर को काट फूट क्यों करना है? अपना शरीर एक बार कट गया, अभी जॉइंट रिप्लेसमेंट करने के बाद आप नीचे बैठ सकेंगे? नहीं। आप टॉयलेट में बैठ सकेंगे? इंडियन टॉयलेट में नहीं। आप माड़ी डाल के पलाठी मार के बैठ सकते हो? नहीं। वजन उठा के चल सकते हो? नहीं। मैराथन में दौड़ सकेंगे? नहीं। तो क्या हो गया? रिप्लेसमेंट करने के बाद तुम हैंडीकैप हो गए, अच्छा नहीं हुआ है। रिप्लेसमेंट करने के बाद भी तुम हैंडीकैप हो जाते हो। अभी हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल थेरापी से करते हैं, उसको नई मेडिसिन देते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम है उसके रूट में जाके वो रूट को अच्छा करते हैं। और हमारे पास ऐसे दाखले हैं कि हमारे गुजरात में, बड़ौदा में गुजरात के योगाचार्य है, उनके मम्मी 90 इयर्स के, 90 साल के इसके मम्मी है, उनको मैराथन में बड़ौदा में फर्स्ट आए। वो क्रेडिट देखना है कि नेचुरल थेरापी में जो मानते हैं रहते हैं, वो इतनी एज में भी इतना उमंग कितना रहता है। अभी 90 वाले जो मैराथन में फर्स्ट आते हैं तो सोच लो कि उनका नी और बॉडी कितना मजबूत रखा उन्होंने 90 साल तक। कुछ भी नहीं होता, लोग मरते हैं दवा गोली मेडिसिन गलत खा खा के। क्यों खाते हैं लोग? जल्दी काम पे जाना है, अरे सर्दी हो गई, खांसी हो गई, कफ हो गया, अरे ऑफिस में जाना है, गोली खा के। अरे सर्दी कफ साल में
तीन दिन रहती है, उसको भी दबाओ मत। एलोपैथी से कोई चीज, मैं एलोपैथी का कोई गलत नहीं बोलता हूँ, इमरजेंसी के लिए अच्छी चीज है, पर एलोपैथी से कोई भी बीमारी दबती है, जड़ मूल से नहीं निकलती है। आपको जड़ मूल से निकालना है तो उसको अल्टरनेटिव मेडिसिन में जाना है, उसके लिए व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो और उसको निकाल दो। अभी सर्दी को भी आप एक समझो कि दवा ले लिया, पहले दिन सर्दी हो गई, दवा ले लिया, क्या होगा? दूसरे दिन दब जाएगी, तीसरे दिन वापिस होगी, वो 3 दिन में जाने वाली थी, वो 10 दिन आपको परेशान करके जाएगी। એટલે ऑलवेज मेडिसिन से अच्छा है नेचुरल उपाय करो। सर्दी है तो घर में 3 दिन बैठ जाओ, निकल जाएगा, ऑटोमेटिक आपको अच्छा हो जाएगा। એટલે अभी कमर का अपना जो भी तकलीफ आता है वो स्पाइन से आता है, तो स्पाइन को अच्छा रखो, उसके लिए अच्छे अच्छे व्यायाम हमने दिखाया है। मेरा यूट्यूब चैनल है, उसमें एक्यू बॉडी थेरापी आप जाके देख सकते हो, उसमें हर एक चीज का दिखाया है। सर्वाइकल का प्रॉब्लम है तो सर्वाइकल का एक्सरसाइज करो तो वो ट्रैक्शन एक्सरसाइज मिल जाती है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लोअर बैक का है तो लोअर बैक का एक्सरसाइज दिखाया है तो लोअर बैक का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लिंक को नाम जरा बताइए। मेरा चैनल का नाम एक्यू बॉडी थेरापी और डालेंगे, એટલે आपको एक्यूप्रेडिटर को सब्सक्राइब कर दो, आपको मेरे नए नए वीडियो मिलेंगे सब। और हम लोग जो कायरोप्रैक्टिस जो भी करते हैं वो आपको परफेक्ट पता चलेगा कि विदाउट मेडिसिन ड्रग लेस कैसे जीना है, हेल्दी रहना। आपके जो आपके प्रैक्टिस में आपको काफी अनुभव है, तो उसमें से हमको कम से कम 3-4 ऐसे बताओ कि जिससे आपको वो अवयव कैसा ठीक हो गया। ठीक है, अभी एक लड़का था इधर, अपना पुणे का ही था, 26 साल का लड़का था। उसके अभी वो 26 साल का हुआ, वहां तक उसने पहले से ही आईटी में काम करता था, पूरा दिन कंप्यूटर पे काम करने वाले। उसके फादर थे, वो फार्मर थे, खेती बाड़ी करते थे गांव में। एक दिन फादर है तो 50-50 किलो का वो बोरी बोलते हैं ना, अनाज लेके आए, 50-50 किलो बस में डाला, बस में से ऑटो में डाला, ऑटो से घर पे वो लेके गए। और उनका घर था 3rd फ्लोर पे था, उनका लिफ्ट नहीं था। और पिताजी तो फार्मर थे, स्ट्रांग थे, अभी इतनी एज भी थी उनके पिताजी के, लड़का 26 साल का था। ऑटो में से दोनों पिताजी ने नीचे उतारा, लड़का नीचे आया पिताजी को लेने, तो उसने पिताजी ने तो 50 का बोरी डाल के 3rd फ्लोर पे चढ़ गए। लड़का ने देखा, लड़का ने भी ट्राई किया, वो 50 किलो को उठा तो लिया, 3rd फ्लोर पे चढ़ के गया, बोरी डाला ने जो बेड पे गिरा वो उठ ही नहीं सका, उसको पूरा स्लिप डिस्क हो गया। इतना परेशान हो गया कि चिल्ला रहा था, उतना पेन आ रहा था। और वहां आजू बाजू से जो भी अपना फैमिली डॉक्टर है उसको बुलाया, उसने बोला कि नहीं तो एक्सरे निकालना पड़ेगा। अभी उसको एक्सरे के लिए उठा के लेके जाना पड़ा, हॉस्पिटल में लेके गए, हॉस्पिटल में फोटो पारा, उसको चेक किया, बोले तो स्लिप डिस्क हो गया, उसको ट्रैक्शन देना पड़ेगा। 1 महीना उसका ट्रैक्शन चला, दिन में 4-4 घंटा उसको ट्रैक्शन दिया, तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर तो जितना थोड़ा खड़ा होता था वो भी बंद हो गया, टॉयलेट बाथरूम भी सब बेड पे होने लगा, इतनी खराब हालत हो गई। फिर डॉक्टर ने बोला कि अभी उसको अपने ये 2 दिन के बाद उसको सुबह 7 बजे ऑपरेशन कर लेंगे। उसका सब ऑपरेशन के टाइम आ गया। हाँ, ऑपरेशन पे आ गया वो लड़का कि उसका पूरा स्लिप डिस्क है, उसको ऑपरेशन करेंगे तभी वो चल सकेगा। अभी उसकी जो सिस्टर थी वो मेरे पेशेंट के वहां जॉब करती थी, तो वो छुट्टी के लिए सर को बोली कि भाई मुझे जरा छुट्टी दो, मैं 2-4 दिन नहीं आऊंगी, मेरा भाई का ऑपरेशन। तो क्या हुआ कि ऐसा सब स्टोरी बताया उसके बॉस को। अरे खड़ा रह के वो बॉस ने मुझे फोन किया कि भाई एक लड़के को ऐसा हुआ है, मेरे को जो भी है इतना अर्जेंट ऑपरेशन है, तो मुझे कोई फोटो दिखाओ, MRI दिखाओ, खुद दिखाओ। तो क्या हम लोग आते हैं, वो बॉस के साथ, बॉस ही उनको गाड़ी में उनके रिसेप्शन को लेके गए, हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल में से एक्सरे वो सब मांगा, वो लोग देने के लिए तैयार नहीं। दूसरे दिन उसका ऑपरेशन की डेट आ गई थी, दूसरे दिन ही था सुबह 7 बजे में, तो वो दिया नहीं। फिर वो बॉस का जरा पहचान अच्छी थे, ट्रस्टियों को फोन करके उन्होंने एक्सरे MRI लेके सीधे मेरे वहाँ 3 बजे दोपहर को आए। मैंने देखा, वो बोले सर क्या कर सकेंगे, उसकी सिस्टर बहुत डरी हुई थी, पूछ रही थी। मेरे को लेके आओ, मैं 10 मिनट में खड़ा कर दूंगा। तो 10 मिनट में खड़ा कर देगा सर, 1 महीने से खड़ा नहीं हो सकता है उसको, तो मेरे को तुम लेके आओ, मैं 10 मिनट में खड़ा। अभी एक हॉस्पिटल से कैसे डिस्चार्ज देंगे, मेरे को वो आपका सब्जेक्ट है, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है।
हॉस्पिटल से आप कैसे डिस्चार्ज लो, जो लेना है। अभी गए वापस वहाँ हॉस्पिटल में, डिस्चार्ज में आके नहीं, कल तो ऑपरेशन का फिक्स हुआ, अभी डिस्चार्ज नहीं दे रहे थे, बहुत मगजमारी कुछ हुआ। फिर वो लड़के के दोस्त अच्छे अच्छे थे सब, उसको कॉल किया कि भाई ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। सब आए, उसको उठाया, गाड़ी में डाला, घर पे लेके आया। 10 बजे रात को मेरे पे फोन आता है, डॉक्टर साहब हम घर पे लेके आए, ऐसा ऐसा हुआ। मेरे को ठीक है, सुबह 7 बजे रेडी रहना, उसको तैयार रखो, मैं 7 बजे आऊँ। उसके 8 बजे से मेरा क्लिनिक स्टार्ट होता है। मैं 7 बजे उसके घर पे पहुंचा, वहां देखा, उसका एड्रेस ढूंढ के गया, वहां देखा तो उसके घर पे पास ही भीड़ जमा हुई थी। मैं कोई इतना सारा पब्लिक क्या है भाई, क्या हुआ? उसको पूछा एड्रेस, हाँ ऊपर देखो तो दादर पे भी लोग खड़े थे। मतलब मुझे और धड़कन बढ़ी कि यार कल उसको डिस्चार्ज दिया, कुछ हो गया क्या लड़के को। उसका घर पे कब पूछा ये नंबर तो क्या हो, तो उसके घर में भी पब्लिक था। मतलब मैं 100% समझा कि कुछ प्रॉब्लम हुआ है। इतने में तो उसके सिस्टर, और डॉक्टर साहब आइए करके सामने आइए, ये बोली तो मुझे कुछ अच्छा लगा। मेरे को ये इतना पब्लिक क्यों, ये सब कल उसको उठा के लाए ना, मेरे को कल लाए तो अभी क्यों है? नहीं मैंने सबको बोला 10 मिनट में डॉक्टर खड़े करने, तो सब देखने आया। अरे मैं कि इसके लिए मैं डर गया, जरूरी था, इट इज ए मिरेकल। हाँ, तो मैं डर गया, मेरे को इतना पब्लिक क्या हो गया उसको। उसको बेडरूम में लेके गए मुझे, मैं बेडरूम में गया तो बेडरूम में भी उसके खास दोस्त उसके पलंग के आजू बाजू सब खड़े हो गए। मेरे को अभी तो इतने सारे पब्लिक है, अभी कुछ दिखाना पड़ेगा। मतलब मैंने उसको पहले कायरो प्रैक्टिस किया, उसको सीधा सुलाया, थोड़ा उसका एक्सरे तो सब देखे हुए थे, उसको पीछे देख लिया क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा चेक किया, फिर उसको पोजीशन लेके एक ही झटके में खटाक करके उसका डिश बिठाया। उसको मैंने बोला खड़ा हो जा, ये पहले रूम में से सबको बाहर निकाल, फिर तेरी ट्रीटमेंट करूंगा। उसने खड़ा होकर सबको निकाला, सब तालियां मारते बाहर निकल गए, दरवाजा बंद किया। फिर मैंने वापस उसको सुलाया। मेरे को अभी 8-10 दिन उठना नहीं है, क्योंकि तेरी नसें है ना सब कमजोर हो गई है। क्योंकि हॉस्पिटल में उसको 4-4 घंटा ट्रैक्शन दिया 1 महीना, तो नसें भी कमजोर हो गई थी। मेरे को अभी उसको रिलैक्स कर और फिर तू मेरे सेंटर पे आना, उसको व्यवस्थित जो भी ट्रीटमेंट देखना है कर दे देंगे, और फिर एकदम नॉर्मल हो गए। आज जंप भी मारता है, उड़ी भी मारता है, सब कुछ करता है, और मेरी एक्सरसाइज भी रेगुलर करते हो गया।